बादल फटा और वो जो गधेरा था जिसमें से पानी बहुत ही कम जाता था। उत्तराखंड में हाई अलर्ट आज, यहाँ से ऊपर से कहीं से आई है। और सोचिए ये चट्टान, इतनी बड़ी चट्टान है ये, कल का पता नहीं होता पहाड़ों में क्या होगा, तो इंसान आज में जीना पड़ता है। तो भी बरसात होगी ज़बरदस्त स्टार्ट, इतनी झमाझम बरसात हो रही है और कई घंटे हो गए बरसात होते होते। भाई सबको अभी नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और राम राम। लो जी, आपने देखा होगा नज़ारा कितना बढ़िया है। चारों तरफ फॉग ही फॉग है। फॉग क्या, धुंध कह लो, वैसे तो बादल हैं, कोहरा भी बोलते हैं हमारे पहाड़ों के अंदर, बट इतना कोहरा है जैसे घर से बाहर निकले हैं। आपने जो पहाड़ देख रहे हो इसके ऊपर चारों तरफ धुंध ही धुंध है और ऐसा लग रहा है भाई साहब किसी और ही जहाने पहुँच गए हो। लो जी, अब निकल पड़े हैं सड़कों सड़क, नहरों नहर। पाजी अपनी मॉर्निंग वॉक स्टार्ट हो गई है हाची के साथ, और देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा निकलता है, क्योंकि पहाड़ों में ना हर दिन नया होता है। हालांकि डिफ़िकल्ट भी होती है, टास्क भी होते हैं, कभी पानी का, कभी बिजली का, कभी मौसम की मार, पर ठीक है। डिफ़िकल्टीज़ हैं इंसान के जीवन में, तो लाइफ लाइन जैसे ऊपर नीचे जाती रहती है ना, तो ये भी चलती रहती हैं। जूझते रहो और कर्म करते रहो, फल खाते रहो, बढ़िया है। आज इसलिए कह रहा था मैं, देखते हैं कि आज लाइफ में क्या एडवेंचर होता है, कल का पता नहीं होता पहाड़ों में क्या होगा, तो इंसान आज में जीना पड़ता है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बोलते सबको। शिशु डॉग, ये तो शिशु ही करता रहता है, शिशु मैना ये, पर बच्चों को बहुत फेवरेट है आची। जितने बच्चे आची को बहुत लाइक करते हैं, और हमारा एक लव का एक फ्रेंड है अंगद, उसकी फीमेल डॉग है लब्जा, वो आची को बहुत प्यार करती है। आजा। लो जी देखो, रास्ते में जो आपको बता रहा हूँ मैं, उत्तराखंड में हाई अलर्ट आज, बहुत भारी बारिश की संभावना है। ये जो चट्टान आप देख रहे हो, और यहाँ से देखो ये चट्टान, यहाँ से ऊपर से कहीं से आई है। और सोचिए ये चट्टान, इतनी बड़ी चट्टान है ये, कई 100 किलो की। अगर किसी गाड़ी से, जैसे गाड़ी यहाँ से आ रही है, उस टकरा जाए तो भाई हो गया काम। हाची भी देख के डर गया। तो आज हाई अलर्ट है भाई, बहुत ही मुसलसल बरसात होने वाली है। तो अगर अपने घरों में हैं तो घरों में रहिए कुछ दिन तक। जाओ हाची, आजा फटाफट, बिज जाएगा। ले भाई, पहाड़ों में कहते हैं रहना आसान नहीं है, वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, बट ये है कि, है ना आची, बताने तेरे को कितना बताया मैंने कि पहाड़ों में रहना आसान नहीं है। आची से पूछ लो यार, आची सारी बात बता देगा तुम्हें। रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप कि भाई जैसे पीछे भी पत्थर गिरा है यहाँ पे। हाँ, बाकी ये बात है कि यहाँ पे नेचर है, हरियाली है, सब कुछ है, पर उसका अपना कॉस्ट है, तो आसान नहीं है पहाड़ों में रहना। हाई अलर्ट है, चलें अपने घर फटाफट। अच्छा अच्छा, इधर रोड पे मत जाएगा बार बार, साइड पर आकर। चलो जी आची जी, हाजी चलें, कम आजा, चलो 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 घर चलें, चलो 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 चलो। धूप नहीं निकल रही बहुत टाइम से, तो हमने सारे जो कपड़े अपने बाहर धूप में सुखाए हुए हैं, यहाँ पे रजाइयाँ जो सी हैं सूख रही हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी हो रखी है, जिसकी वजह से इसमें सीलन सी आ जाती है। तो ये धूप लगवाना बहुत ज़रूरी है। आज थोड़ी सी हल्की सी धूप निकलनी स्टार्ट हुई है, तो हमने बाहर रख दिया। सारी की सारी जो चादरें ऊपर लगा दी हैं भाई, सूखने के लिए धो के। दो जी, ये भुट्टे का पेस्ट और बेसन में मिलाया इसको, थोड़े प्याज डाले, इसमें मिर्ची डाली, और तवे बन गया इतना बढ़िया चीला भुट्टे का। ये हमारे जो बाग के स्पेशल भुट्टे हैं उनका चीला है। तो जी चीला बन के तैयार है, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। लो भी बरसात होगी ज़बरदस्त स्टार्ट, इतनी झमाझम बरसात हो रही है, और कई घंटे हो गए बरसात होते होते। रास्ते में बता रहे कि नैनीताल के पास बहुत लैंडस्लाइड हुआ है नैनीताल के रास्ते में,
तो ये पहाड़ों में ऐसे चलता है, पर सच में क्लियर भी होता है। अब देखोगे ऊपर सारे बादल लग गए, इधर आ गए, पूरा कोहरा आ गया है। मैंने सुबह ही दिखाया था आपको, पहले एक कोहरा आया, फिर धूप निकली, फिर दोबारा कोहरा आ गया। देखो, तो ये पहाड़ों में ऐसे ही चलता रहता है। तो फ्रेंड, पीछे आप देख सकते हैं अभी थोड़ा वेदर खुल रहा है, बट ये खुलने से पहले जो बहुत दुखद घटना हुई है, जो हुई है धराली गांव के अंदर। ये पड़ता है गढ़वाल के अंदर, बहुत से लोग जानते होंगे। ये हम जाते हैं गंगोत्री धाम की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में धराली आता है, मुखवा गांव के पास। यहाँ मैं जा चुका हूँ एक बार, जब मैं एक बार गंगोत्री की यात्रा पे गया था। बट ये जो घटना हुई है अकस्मात, बहुत ही दुखदायक घटना है। मंदिर नहीं, मंदिर नहीं मन की मरी यार, मन की मरी ये कि बादल फटा और वो जो गधेरा था जिसमें से पानी बहुत ही कम जाता था, जनरली होगा भी तो होता है कि वो बेस पे रहता है, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, 2 4 5 फीट, हद से 10 फीट ऊपर आ जाएगा। पर इस केस में जो बादल फटा जाता, आपने वीडियो में देखा होगा आपने, वो किस तरीके से पानी ऊपर आया और उसने अपनी जो गधेरे की जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि इतना ऊपर जो फ्लड आया बादल फटने के बाद, उसमें क्या होता है, बहुत सारा मलबा, गाद, पेड़ जो भी साथ में टूटता ना, वो साथ में आता जाता है, तो वो स्वेलअप करता रहता है। और जब वो टकराता है किसी भी इमारत से, किसी भी चीज़ से, तो वो भाई वो बच ही नहीं सकती। तो बहुत ही दुखद घटना हुई। तो मैं आपको बता ही रहा था कि आजकल जो बरसात हो रही है पहाड़ों में, लगातार 3 4 दिन हो गए थे बरसात होते हमारे यहाँ पे। आज भी बरसात हो रही है सुबह से, बट अभी थोड़ी देर के लिए हल्का सा जो मौसम है खुल रहा है, बट कह नहीं सकते क्योंकि पूरी तरीके से खुला नहीं है। तो मेरा ये अनुरोध है भाई, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि पहाड़ों में कहीं घूमने के लिए, तो 2 4 दिन का वेट करो, क्योंकि वेदर यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। एक तो जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, जैसे कि जो भी धराली में हुआ, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जो गधेरा है अपना रास्ता बदल देगा। जैसे देखो कि ऊपर से यूँ आ रहा था, उसको जाना ऐसे था, पर वो इतना ज़्यादा मलबा आ गया कि वो उसकी जो डायरेक्शन स्ट्रेट हो गई एकदम। तो गधेरा है, नदी है, अपना रास्ता जो सा होता है, जो कई 100 साल पहले भी अगर वहाँ पे बाढ़ आई हो तो दोबारा आने के चांसेस होते हैं। तो क्या ही कह सकते हैं इसमें, ये गलती किसकी है, इंसान की है या प्रकृति की, तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो बस अनुरोध है आपसे कि आप अपने 2 4 दिन 5 दिन घर में रहिए। अगर पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि जो हायर रीजन्स हैं वहीं पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो पानी जो सा होता है कि हायर रीजन से, जैसे धराली गांव है, बहुत ही हायर रीजन है, मतलब जो हिमालयाज़ हैं, पहाड़ हैं, और वहाँ से जब वो बाढ़ आती है, पानी आता नदियों नालों के अंदर से, गधेरों में से, तो सारा जाता नीचे, ये तराई में जाता है। तो जैसे जब लोग नैनीताल की तरफ आते हैं तो जिम कॉर्बेट वाला जो रास्ता है रामनगर का, उसमें भी कई जगह बाढ़ आ सकती है। तो कुछ दिन के लिए ट्रैवल अवॉइड कीजिए, और आपके जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं पहाड़ों में, उनसे आप बात करते रहिए, पूछते रहिए कि भाई कैसी कंडीशन है। क्योंकि अभी भी कई लोगों से मिला मैं, तो वो बता रहे हैं कि रास्ते में जैसे वापस आ रहे हैं घर की तरफ अपने, पर रास्ते में काफ़ी लैंडस्लाइड है, जेसीबीज़ लगी हुई हैं, तो आपको रुकना पड़ सकता है, स्टक हो सकते हो कई घंटे के लिए एक ही जगह के ऊपर, और जान का खतरा तो है ही है, जान का भी है, माल का भी है, गाड़ी में जा रहे हो आप। तो कुछ दिन अवॉइड कीजिए ट्रैवलिंग। और बस अब ज़्यादा बोलने का तो मन नहीं कर रहा इस घटना के बाद। बाकी ईश्वर सब कुछ ठीक करे, सबको स्वस्थ रखे, सबको इन कष्टों से बचाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।